देखिए, आज हम लोग सीखेंगे हरों का परमेकरण करना। क्या सीखने वाले हैं? हरों का परमेकरण करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका 1/√2। चलिए इसको बनाते हैं। बनाने से पहले आपको कुछ चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऊपर वाला को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अंश। नीचे वाला को हर। तो हरों का परमेकरण करें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, चलिए तो ये हमने एक बार क्या किया, सवाल को नोट कर दिया और आगे में गुना का चिन्ह देंगे। क्या चीज का चिन्ह देंगे? गुना का बच्चों। क्या चीज का? गुना का। ठीक है, चलिए। और ये नीचा में जो है √2 ना, उसी को ऊपर नीचा लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका, एक को गुना करेंगे √2 से तो हो जाएगा √2। ये √2 को गुना करेंगे √2 से। किसी भी चीज को गुना किया जाता है उसी संख्या से रूट के अंदर, तो एक जोड़ा है ना √2 गुना तो 2 निकल जाएगा। देखिए, जैसे √3 गुना √3 तो क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो आप समझते होंगे। ठीक है, चलिए तो ये इसका आंसर हो गया, हरों का परमेकरण। अगला सवाल है आपका 3/√5। तो एक बार से सवाल को लिख लेते हैं। 3/√5 गुना का चिन्ह देंगे और ऊपर नीचा √5 को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने √5 हो जाएगा। 3 को गुना करेंगे √5 से तो क्या हो जाएगा? 3√5 अब बट्टा में √5 गुने √5 तो रूट में से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? कितने बच्चे को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कीजिए। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न आपका 1/3 + √2। तो एक बार सवाल को लिख लेते हैं। 1/3 + √2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दोनों प्रश्न जो बना है इनसे अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो गुना का चिन्ह देंगे और जो नीचा में है हर उसी को लिखेंगे, लेकिन प्लस है तो माइनस लिखेंगे। 3 - √2/3 - √2। अब देखिए यहाँ पर सिंगल था तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखे, लेकिन यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो एक को हम गुना करेंगे 3 - √2 के साथ तो हो जाएगा 3 - √2। क्योंकि जब हम एक से गुना करेंगे किसी भी संख्या को तो उतना ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए a + b a - b, ये एक फॉर्मूला तो यहाँ लिख देते हैं। a + b × a - b, ये होता है a² - b²। ध्यान दीजिए, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी √2 यहाँ है, खाली प्लस माइनस है तो इसको बोलते हैं a + b × a - b। क्या होता है? a² - b²। तो a का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का मान है √2 तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 - √2, यहां से निकल जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 3 - √2 अब बट्टा में हो जाएगा 9 में 2 गया 7। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? 1/6 + √5। ध्यान दीजिए, गुना का चिन्ह देंगे। अब इसी संख्या को लिखें जो हर में है। क्या है? 6 + √5, लेकिन क्या करेंगे? प्लस का जगह माइनस लिखेंगे। 6 माइनस का √5 बट्टा में भी इसी को लिख देंगे। हो गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक को गुना करेंगे 6 - √5 के साथ तो हो जाएगा 6 - √5 बट्टा a + b a - b तो हो जाएगा a² यानी 6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 - √5 बट्टा का हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 निकल जाएगा। ये हो जाएगा 6 - √5 बट्टा में हो जाएगा 31। ये इसका आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़िया से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रश्न आएगा आपके में तो आप बना लीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए।